Bricks is dead since I mentioned that. नमस्कार दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी के सामने उनके ब्रिक्स को मरा हुआ कह दिया और नरेंद्र मोदी चुपचाप तमाशा देखते रहे वहां पर खड़े होकर। भारत ब्रिक्स का हिस्सा है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की बात को एक बार भी नहीं काटा, न रोका न टोका। दोस्तों, ट्रंप के साथ मोदी की बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। ट्रंप ने इस दौरान डी-डॉलराइजेशन को लेकर ब्रिक्स पर निशाना बनाया और कहा कि ब्रिक्स मर चुका है। सुनिए। BRICS was put there for a bad purpose, and most of those people don't even want to talk about it now. They're afraid to talk about it because I told them if they want to play games with the dollar. इसके अलावा ट्रंप ने ब्रिक्स पर बुरे मकसद से काम करने का भी आरोप लगा दिया। भड़कते हुए ट्रंप बोले कि भाई ब्रिक्स बनाने का मकसद ही बुरा था। मैंने साफ बोल दिया है कि अगर हमारे बिजनेस पर कोई असर पड़ता है तो 100% टैरिफ लगाऊंगा। अगर उन्होंने ऐसा करने की जुर्रत भी की तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाएंगे, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो कहेंगे। सुनिए। Then they're going to be hit with a 100% tariff the day they mention that they want to do it. And they will come back and say, we beg you not to do this. BRICS is dead since I mentioned that. दोस्तों, जब ट्रंप ये सब कुछ बोल रहे थे तब मोदी वहीं खड़े थे, लेकिन मोदी ने ट्रंप को एक बार भी नहीं टोका। मोदी जी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। आपको बता दें दोस्तों कि ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा ब्राजील, चीन, इजिप्ट, रूस, इंडोनेशिया, ईरान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब शामिल हैं। ये देश एक ऐसी करेंसी सिस्टम पर काम कर रहे हैं जिससे इनके लिए कारोबार करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ये इन तमाम देशों के लिए फायदेमंद होगा। भारत ने भी कुछ देशों के साथ में रुपयों में कारोबार करना शुरू कर दिया, यानी कि भारत अपनी करेंसी को आगे करने की कोशिश कर रहा है। भारत खुद 2 बार ब्रिक्स देशों की जो समिट है उसको होस्ट कर चुका है, एक बार कांग्रेस की सरकार के दौरान और एक बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे होस्ट किया था। लेकिन ट्रंप ने मोदी के सामने ही ब्रिक्स की बेइज्जती कर दी, हम पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी भी दे दी। ब्रिक्स वाले मेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे बोल दिया, हमें फ्रॉड तक बोल दिया, फिर भी किसी का कलेजा नहीं फटा। आखिर ऐसी भी कौन सी मजबूरी है भाई? हमारे विश्व गुरु अमेरिका के सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? वो लोग बेड़ियां डालकर हमारे नागरिकों को आतंकवादी की तरह अपने देश से बाहर फेंक देते हैं। ब्रिक्स समूह, जिसका खुद भारत सदस्य है, उसको मुंह पर मरा हुआ बोल देते हैं। भारतीय व्यापारियों पर हचक के टैरिफ लगाते हैं। मगर मोदी जी खामखा AI और मेगा और मीगा और मागा की जो है संधि विच्छेद करने में, समझाने में लगे हुए हैं। दोस्ती का मसीहा बन रहे हैं। आखिर उस दोस्ती का क्या फायदा जिसके सामने आप खुद अपनी बात भी ना रख पाए, उनकी गलती पर आप उनको टोक भी ना पाए, वो हमारे मुंह पर हमको गाली देकर चले जाए और हम जवाब तक न दे पाए। आखिर क्यों? रही बात भारत की, तो दोस्तों भारत ने कभी किसी महाशक्ति के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया है। नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति को आत्मसम्मान के साथ आज तक जिंदा रखा गया, लेकिन पीएम मोदी तो बिल्कुल ही कमजोर साबित हो गए। दोस्तों, अगर ट्रंप की बात पर गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं ट्रंप खुद भी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, अगर असली बात को समझेंगे दोस्तों, तो असली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी डॉलर के गिरने का डर सता रहा है, क्योंकि ब्रिक्स देशों का विस्तार हो रहा है। इसमें विकासशील देशों को शामिल किया गया है। ये देश डॉलर का विकल्प अगर खोजने में कामयाब हो जाते हैं कहीं ना कहीं, तो अमेरिकी डॉलर पर तो इसका सीधा असर पड़ेगा और ये बात अमेरिका से हजम नहीं हो रही है। फिलहाल ये सभी देश अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रूस पर सख्ती के बाद अमेरिकी प्रतिबंधों ने ब्रिक्स देशों को यह सोचने पर मजबूर तो जरूर कर दिया है। दूसरी बात, ब्रिक्स में शामिल 10 देश ग्लोबल इकोनॉमी के 1/4 का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों तीसरी बहुत बड़ी बात यह भी है कि ब्रिक्स देशों में दुनिया की कुल आबादी का आधा हिस्सा है। लेकिन ब्रिक्स के साथ एक हकीकत यह भी है कि इस संगठन में चीन का दबदबा है और वो ब्रिक्स का इस्तेमाल पश्चिमी देशों के खिलाफ करना चाहता है। ऐसे में अब अमेरिका अपने फायदे के लिए ब्रिक्स को दबा रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि ब्रिक्स को किसी तरीके से तोड़ा जा सके। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ब्रिक्स को इस तरीके से मरा हुआ बोला गया, तो सदस्य होने के नाते मोदी ये तो बोल ही सकते थे कि नहीं माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप जी, आप गलत बोल रहे हैं। लेकिन मोदी ने न तो रोका, न तो टोका, न कोई तर्क दिया। शायद इसीलिए अब लोगों को लगने लगा है कि मोदी जी अमेरिका के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। नमस्कार।